हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लैंग्वेज एक्सपर्ट, जिसमें ग्रामर क्लासेस के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं नाउन। और नाउन में भी स्पेशल चीज क्या है? जेंडर। सो इफ वी टॉक अबाउट जेंडर रिगार्डिंग नाउन, सो दिस इज जेंडर। सो इन इंग्लिश देयर आर 4 genders। शायद हिंदी में 3 होते हैं, बट इन इंग्लिश दे आर 4। वन इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर, द थर्ड वन इज कॉमन जेंडर, एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। इट्स वेरी इजी इन सिंपल टॉपिक। तो देखिए, मैस्कुलिन जेंडर जो मेल मेंबर्स के बारे में बताए, है ना, जो मेल्स के बारे में बताए मैस्कुलिन। फेमिनिन जो फीमेल सेक्स के बारे में बताए, ये फीमेल जेंडर के बारे में बताए। कॉमन और न्यूट्रल थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन आर क्वाइट क्लियर टू यू। कॉमन ऐसे जेंडर हैं कि जो होते तो लिविंग बीइंग्स ही हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही यूज किया जाता है कॉमन जेंडर भी। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट कम टू नो अबाउट द स्पेसिफिक जेंडर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज बीइंग इंडिकेटेड बाय दैट पर्टिकुलर वर्ड। जैसे स्टूडेंट लिखा हुआ है ना। अब स्टूडेंट का हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, यानी ये ऐसा जेंडर है जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता हो। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, है ना। तो आमतौर पे जितने भी प्रोफेशन हैं ज्यादातर कॉमन जेंडर में यूज किए जाते हैं। बेबी, तो बेबी भी हमें नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स जो दोनों के बारे में बताता हो, है ना, यानी जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी। न्यूट्रल जेंडर, इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो या तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, या फिर क्या हो कि ऐसी लिविंग थिंग्स हो, बायोलॉजिकली लिविंग हो, जैसे ट्री ना, जो पेड़, पत्तियां, या फिर कोई जो जीव जंतु होते हैं उनको भी यहां न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर 4 genders: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। अब हमें इसमें सीखना क्या होता है कि आपके एग्जाम पर्पज से जेंडर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये है नाउन। अब नाउन के साथ हम क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन। तो आमतौर पर यही क्वेश्चन होता है कि कौन सी नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ये बस हमें ध्यान रखना होता है। और उसी से रिलेटेड हम कुछ रूल्स देखेंगे या कुछ फॉर्मेशंस देखेंगे सेंटेंस का, जहां हमें ये पता चलेगा या जहां हमें ये समझ में आएगा कि कौन सी कंडीशन में फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज करना है और कौन सी कंडीशन में मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज करना और कौन सी जेंडर में कॉमन या न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज करना है। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आई, वी, यू, ये तो कॉमन है, इसमें कुछ पता नहीं चलता कि कौन फेमिनिन है कौन मैस्कुलिन है। तो आमतौर पर हमें क्या याद रखना है प्रोनाउन से रिलेटेड चीज, कि जो ही है और शी है, ही इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन जेंडर एंड शी इज यूज्ड फॉर फेमिनिन जेंडर and it is used for neuter और
कॉमन जेंडर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है दिमाग में। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे इससे, और फिर जो ये ही शी इट है, ये तो है इनका क्या है, सब्जेक्टिव केस है ये। फिर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही से हिम, शी से हर, और इट का इट, और फिर पजेसिव केस में हिम से हिज, हर से हर, और इट से इट्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये हर का एक और भी फॉर्म होता है, हर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए, कभी कभी कुछ जो स्पेशल चीजें हैं कि हमें पता तो होता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग करती है, पर उसके लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो मैस्कुलिन या फेमिनिन है, यानी जो लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं प्रोनाउंस, दोज प्रोनाउंस आर यूज्ड समटाइम्स। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फेमिनिन क्वालिटी दिखाने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे मून हुआ, अर्थ हुआ, स्प्रिंग हुआ। ठीक है, और भी जो ये शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, तो ये आमतौर पे न्यूट्रल जेंडर है इनका, पर चूंकि इनका यूज किस लिए किया जाता है, फेमिनिन क्वालिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है, फेमिनिन क्वालिटी इंडिकेट करने के लिए। दैट्स व्हाई विद दीज नाउन्स वी यूज फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, ऐसी प्रोनाउंस जो फेमिनिन जेंडर के लिए यूज की जाती हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ हो, द मून हैज शेड ब्यूटी ऑन द बैंक, रिवर बैंक। अब ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और नीचे 4 ऑप्शन है आपके पास, इट्स, हिज, हर, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि यहां नाउन है मून, और मून के लिए यहां आपको एक प्रोनाउन का यूज करना है। तो किसका यूज करेंगे? तो वैसे तो आप देखें कि मून नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए इट्स का यूज होना चाहिए, बट वी हैव टू कीप इन अ माइंड दैट these things or these particular nouns which are being shown in the box are used to indicate the feminine qualities. That's why, because of this particular quality, feminine pronouns are used with all those things. तो feminine कौन सी इसमें? हर है, इसलिए यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हो, स्प्रिंग हैज ओन ब्यूटी एंड डिलाइट। ठीक है, अब आपके पास फिर से ऑप्शन वही है, इट्स है, हिज है, हर है, नन ऑफ द अबव। तो यहां भी क्या है, स्प्रिंग फिर से वही है। बॉक्स में जितनी भी चीजें शो की गई थी, जितनी भी नाउन सभी शो की गई थी, वो किस लिए यूज की जाती हैं? फेमिनिन क्वालिटीज को दिखाने के लिए। इसलिए इनके साथ फेमिनिन जो प्रोनाउन है उसका यूज किया जाता है। तो स्प्रिंग हैज हर ओन ब्यूटी एंड डिलाइट। ठीक है, अब जैसे ये तो थी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स या न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग करने वाली जो नाउन्स हैं वो, और इनका यूज किस लिए किया जा रहा था? फेमिनिन क्वालिटीज दिखाने के लिए। दैट्स व्हाई वी यूज्ड फेमिनिन प्रोनाउन विद हिम। अब क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैस्कुलिन क्वालिटी दिखाने के लिए यूज की जाती हैं,
ठीक है, जैसे द सन। और जो ये इतनी सारी ये बॉक्स में दी गई हैं जो नाउन्स, इनका यूज किस लिए किया जाता है? मैस्कुलिन क्वालिटी दिखाने के लिए। तो इनका यूज किस लिए? मैस्कुलिन क्वालिटी दिखाने के लिए। इसलिए इनके साथ में कौन सी प्रोनाउन का यूज किया जाता है? विच आर यूज्ड विथ मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब जैसे सन है, जैसे द सन हैज शॉट रेज एवरीवेयर। ऑप्शन आपके पास वही है कि इट्स है, हिज है, हर है और नन ऑफ द अबव है। तो वैसे तो सन क्या है? न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग करता है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, पर फिर भी इसका यूज किस लिए किया जाता है? मैस्कुलिन क्वालिटी दिखाने के लिए। इसलिए इसके साथ में मैस्कुलिन प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। दूसरा लिखा हो डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम्स। ठीक है, ऑप्शन फिर से आपके पास वही है, इट्स, हिज, हर एंड नन ऑफ द अबव। तो यह क्या है? डेथ बॉक्स में से एक है ना, तो इनका यूज किस लिए किया जाता है? मैस्कुलिन क्वालिटी दिखाने के लिए। इसलिए इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ कुछ ऐसी प्रोनाउंस हैं जिनसे ये पता नहीं चलता कि ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है, किसी लेडी के लिए या जेंटलमैन के लिए। जैसे ईच हो, एवरी हो या एवरीवन हो, एनीवन हो, या बॉक्स में से दी गई इन प्रोनाउंस में से कोई भी एक प्रोनाउन हो। ठीक है, अब इनसे हमें ये नहीं पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोनाउन है ये किसी मेल के लिए यूज की गई है या फीमेल के लिए यूज की गई है। जैसे लिखा हो ईच ऑफ देम शुड डू ड्यूटी। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन वही है, इट्स है, हिज है, हर है, नन ऑफ द अबव है। देखिए ईच है, ईच यहां नहीं पता चल रहा है हमें सेंटेंस में कि यहां लेडीज के बारे में बात की जा रही है या जेंटलमैन के बारे में बात की जा रही है। तो जब भी कोई ऐसा केस आए कि हमें पता ना हो कि लेडीज हैं ये जेंट्स हैं, तब किसका यूज करेंगे? तब आमतौर पे मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाता है ना। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या है? ही है, और ही के लिए जो भी फॉर्म एप्लीकेबल होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव, उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, वैसे आजकल रूल चेंज भी हो रहा है कि यूज, कॉमन यूज में चेंज हो रहा है, पर ग्रामर में अभी भी वही है, टाइम लगेगा थोड़ा सा चेंज होने में। कि आजकल क्या है, ही की जगह सिर्फ शी का यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल आप इसी को याद रखेंगे कि अगर पता ना चले तो मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाता है। तो ईच ऑफ देम शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब देखिए कुछ शब्द जैसे बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड, वैसे तो ये क्या है? कॉमन जेंडर है, पर इनसे भी क्या है? किसी भी सेक्स या जेंडर का पता नहीं चलता है कि कौन से जेंडर का है। इसलिए इसके साथ में, इन शब्दों के साथ में, जब तक क्लियरली पता ना चले कि कौन सा जेंडर है,
न्यूट्रल जेंडर का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ हो, बेबी इज क्राइंग बिकॉज इज हंग्री। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहां क्या है, बेबी है, और हमने क्या पढ़ा कि बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड के साथ न्यूट्रल जेंडर का यूज किया जाता है। तो यहां पर इसका यूज करेंगे, इट का यूज किया जाएगा, बिकॉज इट इज हंग्री। ठीक है, अब जैसे आमतौर पे जो कंट्रीज के नाम होते हैं, ठीक है, किसके नाम, कंट्रीज के नाम, अगर इनका यूज सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी दिखाने के लिए किया जाए, ठीक है, ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में किया जाए, तब तो इनके साथ में यूज होता है न्यूट्रल जेंडर का, इट। लेकिन अगर इनका यूज किसके लिए हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में, पर्सोनिफाइड मतलब पर्सन के रूप में दिखाया जाए, तब इसके साथ फिर किसका यूज किया जाता है, हर या शी का यूज किया जाता है, यानी जो फेमिनिन जेंडर है उसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। ठीक है, तो यहां इसके लिए इट का यूज इसलिए किया गया क्योंकि यहां इंडिया का यूज किस लिए किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में। अगर मान लीजिए सेंटेंस होता कि इंडिया इज प्राउड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया का यूज यहां किस लिए किया गया, ये इकोनॉमिक एंटिटी के लिए किया गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, किसके होते हैं संसाधन, इकोनॉमिक एंटिटी के। इसलिए अब यहां इंडिया के साथ में किसका यूज किया जाएगा, अब इट्स का ना करके हर का यूज किया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जेंडर से रिलेटेड, इनको आप याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।